टॉप 50 के जो करंट अफेयर्स हैं और जो न्यूज़ हैं 2016 की, उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख रहे हैं हम। 2 पार्ट देख चुके हैं इसका और ये 3rd पार्ट है। इसमें 19 न्यूज़ तक देख चुके थे हम कि जो 17th नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ था वो वेनेजुएला में हुआ था, और उसमें पीएम मोदी नहीं गए थे। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब इंडिया से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गया। पहली बार हुआ था मुरारजी देसाई नहीं गए थे 79 के आसपास, 1979 के आसपास, और ये दूसरी बार हुआ है। 20th न्यूज़ है कि जुलाई महीने में जो ब्रिक्स युवा सम्मेलन हुआ था, जो ब्रिक्स यूथ समिट हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी में, तो आप याद रखिएगा। फिर ये 21वीं न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक्चुअली एनीमिया फ्री करने के लिए मध्य प्रदेश को एक ये अभियान चलाया है, इसको बोलते हैं लालिमा अभियान। 1 नवंबर से ये स्टार्ट हुआ है। तो अनीमिया मुक्ति के लिए लालिमा अभियान किस स्टेट ने चलाया है? ये न्यूज़, ये करंट अफेयर्स है, और ये चलाया है मध्य प्रदेश ने। ये आप एकदम रट लीजिए इसको। ये जो टॉप 50 के करंट अफेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एज इंडियन भी आपको ये सब जानने चाहिए। तो ये मैं अभी लाया हूँ, और टॉप 500 का भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे कमेंट चाहिए कम से कम 100। अगर 100 कमेंट आपके आ गए इस वीडियो पे, तभी मैं उसको स्टार्ट करूंगा। कि अगर 100 लोगों की कम से कम डिमांड होनी चाहिए, तभी बनाएंगे उसको। टॉप 500 का बनाएंगे फिर। तो इसमें लालिमा अभियान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया, और इसका एम क्या है? मध्य प्रदेश को अनीमिया फ्री करने के लिए। फिर प्लास्टिक की कप और प्लेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा। ये आप एक न्यूज़ याद रखिएगा। फिर एक कौशल्या सेतु स्कीम है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चालू की है। ये आप याद रखिए कि स्टूडेंट्स जो होंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के, जो फेल हो जाते हैं क्लास 10th में और एसएससी एग्जाम्स में, उनको स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में डाला जाएगा, उनको स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाएगा। ये इसलिए किया जाएगा कि ताकि जो भी स्टूडेंट फेल हुए हैं 10th क्लास में और एसएससी एग्जाम में, वो उनका साल बर्बाद ना हो और उनको स्किल डेवलपमेंट भी मिल जाए। तो एक तरह से ये स्किल इंडिया जो मिशन है प्रधानमंत्री मोदी जी का 2020 का, उसको सपोर्ट करने के लिए है। और मोदी जी वैसे भी जो भी स्कीम लाते हैं उसको किसी ना किसी तरह मेक इन इंडिया से, डिजिटल इंडिया से, और ये जितनी भी इनकी स्कीम है, पेट स्कीम है, स्वच्छ भारत है, उससे किसी ना किसी तरह जोड़ देते हैं उसको। और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इसीलिए ये अच्छा एक प्रयास है कि कौशल्या सेतु इसका नाम है। कौशल्या सेतु पहल यानी कि कौशल्या सेतु जो ये इनिशिएटिव है, ये किस गवर्नमेंट ने लिया है? ये महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, आप इसको याद रखिएगा। 24th अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक, बड़ी कठिन हिंदी है यार इसकी, इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि यूएससीसी ने ये पब्लिश करता है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग सेकंड लास्ट है। इंडिया सेकंड आया है पीछे से, लास्ट से इंडिया सेकंड आया है। 38 कंट्रीज का इसमें सर्वे हुआ है और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 37th। और ये 38 वो कंट्री हैं जो कि वर्ल्ड की जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी में 85% का इसमें शेयर रखती हैं। वेनेजुएला को लास्ट रैंकिंग दी गई है और इंडिया को 37th है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंकिंग 37th है। देखिए, किसी भी रैंकिंग में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आपको इंडिया की रैंकिंग कितनी है ये पता होना चाहिए, और उसको पब्लिश कौन करता है, ये 2 चीजें आप जरूर याद रखिएगा बस। उसके अलावा फिर वो जैसे रैंकिंग होती है उसके नाम से ही पता चल जाता है कि वो किससे रिलेटेड है। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये इंडेक्स से रिलेटेड है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की क्या पोजीशन है किस कंट्री में, तो उस हिसाब से है ये। और ये कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फिर वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के नए ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए केतन देसाई, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। उत्तर प्रदेश में गांवों को स्मार्ट, देखिए आरओ जो एग्जाम है उसके लिए स्पेशली है ये, बाकी भी एग्जामों में यूज कर सकते हैं इसको। इस जो भी ये टॉप 50 की न्यूज है। उत्तर प्रदेश में देखिए, पूरे इंडिया में तो स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गांवों को स्मार्ट बनाने की एक योजना बनाई है और उसका नाम है आई स्पर्श। तो आप ये नाम याद रखिएगा। आई स्पर्श में जो भी ये विलेजेस होंगे उसको स्मार्ट करने में, उसको स्मार्ट और उसमें सेल्फ डिपेंडेंट, और वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको किसी तरह मजबूत बनाने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, स्मार्ट बनाने में, जो भी स्मार्ट के जो पैरामीटर्स हैं सिटी वाले पूरे इंडिया में चल रहे हैं, वैसे ही गाँव के लिए है आई स्पर्श नाम की स्कीम। फिर अमेरिका ने क्यूबा में अपना जो राजदूत नियुक्त किया है वो है जेफरी डेला रेंटिस। फिर ये एक अलग न्यूज है, 28 न्यूज है, विनिवेश भाग
विभाग यानी कि जो डिसइन्वेस्टमेंट जो डिपार्टमेंट है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये डिसाइड करता है कि हर साल कौन सी पब्लिक सेक्टर का कितना परसेंट डिसइन्वेस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उसको बेच दिया जाएगा और उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ा दी जाएगी, गवर्नमेंट की पार्टनरशिप यानी कि गवर्नमेंट का शेयर कम कर दिया जाएगा। तो ये वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, और उसको अब बना दिया गया है दीपम। इसका नाम चेंज कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट का, और इसको दीपम है। दीपम का नाम, दीपम का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये डिस इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट दीपम बन गया है, और इसमें जो ये डिसीजन लिया गया है ये प्रॉपर मैनेजमेंट का और सेंटर का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी में, ये उससे रिलेटेड है, जो भी सेंट्रल पीएसयूज होती हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। फिर है 29 न्यूज है, भारत का पहला निकिल धातु संयंत्र प्रारंभ हुआ है कहाँ पे, यानी कि इंडिया का फर्स्ट फैसिलिटी टू प्रोड्यूस निकिल, ये किसने लॉन्च किया है, किस कंपनी ने, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने, और ये किया है घाटशिला में, झारखंड में। तो इंडिया का फर्स्ट निकिल प्रोडक्शन का जो फैसिलिटी है वो अभी स्टार्ट किया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी ने, घाटशिला झारखंड में। फिर ये देश का सर्वाधिक कृषक अनुकूलन राज्य है, ये मतलब एडेप्टेबल राज्य है, वो है महाराष्ट्र। डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2017, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स होता है जो, जिसको कि वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, उसमें सबसे पहला स्थान हुआ है न्यूजीलैंड को मिला है। और इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, आप याद रखिएगा, ये तो काफी बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में और भी कई सारे एग्जाम में। पिछली बार ये जो रैंकिंग है ये इंडिया की इस बार हो गई है 130, तो ज्यादा कोई सुधार नहीं हुआ है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे इसमें एफर्ट्स लगाए थे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें किसी तरह इंडिया की रैंकिंग सुधरे और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए इंडिया में। जैसे कई सारी प्रोसेस जो कॉम्प्लिकेटेड थी उनको सिंपल कर दिया गया था, सिंगल प्रोसेस जो फॉर्म ला दिया गया था, कई सारी प्रोसेस में डिजिटाइजेशन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, डूइंग इंडेक्स जो बिजनेस इंडेक्स में, उसमें इंडिया की रैंक सुधरी नहीं है। फिर भारत का पहला बायो सीएनजी जो फ्यूल संयंत्र, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, ये पुणे में। फिर नासा का बैटरी चालित प्रायोगिक ये जो विमान है ये X-57 है, एक्स सीरीज है ये। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक, तो इंडिया की रैंकिंग है इसमें 133 आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी एक कंट्री में जो वहाँ की प्रेस है या मीडिया है उसको कितनी फ्रीडम है, वो उस हिसाब से 180 कंट्रियों की रैंकिंग हुई और इंडिया को रैंकिंग मिली 133। और इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है एनजीओ, एक यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये देखिए लिखा हुआ है। और ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये पब्लिश करती है इसको, और ये पब्लिश करती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और उसमें इंडिया की रैंकिंग 133 है 180 कंट्रियों में। टॉप करा है इसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को फिनलैंड ने, और फिर सेकंड नंबर पे नीदरलैंड है, फिर नॉर्वे, डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। तो प्रेस फ्रीडम के हिसाब से इन लोगों के मतलब ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है इनके हिसाब से इंडिया में जो प्रेस है उसको काफी फ्रीडम नहीं, जबकि आप लोग जानते हैं कि इंडिया की मीडिया कितनी हावी रहती है, इंडिया की मीडिया मुद्दे ही बनाती है। अभी तक इंडिया की मीडिया मुद्दे बनाती थी, खैर अब सोशल मीडिया ने थोड़ा उसको ओवरटेक कर लिया है, तो अब सोशल मीडिया से थोड़ा मीडिया डर रही है। लेकिन मतलब ये तो है कि इंडिया में फ्रीडम तो मीडिया को काफी ज्यादा है, पता नहीं लेकिन फिर भी इन इन लोगों के ऐसे पैरामीटर रहते हैं कि अभी भी इंडिया की रैंकिंग काफी खराब है। फिर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक है, यानी कि जिसको बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 76th, और इसको पब्लिश कौन करता है, बर्लिन, यानी कि बर्लिन जर्मनी की है ये करप्शन बेस्ड जो वॉचडॉग है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और उसमें इंडिया की रैंकिंग है 76 आउट ऑफ 168 कंट्री। तो आप इसको याद रखिएगा, किसी भी इंडेक्स में दो चीजें, इंडिया की रैंकिंग और उसको पब्लिश कौन करता है, तो आप इसमें याद रखिएगा। जैसे ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 133 है, और जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 76। बाकी अभी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, फोर्थ पार्ट में, ये थर्ड पार्ट है इसका। प्लीज यार कमेंट करके बताइए कि आपको 500 वाले चाहिए कि नहीं।
टॉप 500।